तो 15 अगस्त ये तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए देश प्रेम और भारत माता के सम्मान का एहसास करवाती है। ये वो दिन है जब पूरा हिंदुस्तान अपनी आन बान और शान के खातिर तिरंगे को लहराता है। तिरंगे को हाथ और दिल में लेकर देशभक्ति के जज्बे को पूरी दुनिया के सामने दिखाता है। इस बार ये दिन कुछ ज्यादा ही खास है। कल पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले से भाषण देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो लगातार देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और इस दौरान विकास की नई इबारत लिखी गई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को वो अलग पहचान मिली जो इस बार आजादी का 77वां जश्न अब पूरी दुनिया देखेगी। तो देखिए, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं हर साल लाल किले से, उस पर सभी की नजर रहती है। 2017 की अगर हम बात करते हैं, पूरे 65 मिनट तक प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था। 2016 की जब हम बात करते हैं, 15 की हम बात करते हैं तो 2015 में 94 मिनट तक, 2014 में 56 मिनट तक संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से। देखिए, इसीलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 10वीं बार कल पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से भाषण देंगे। अगले साल चुनाव के बाद 15 अगस्त और देखिए 622 गांवों के सरपंच विशेष अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचेंगे। सेंट्रल विस्टा के श्रम योगी, इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक भी यहां पर पहुंचेंगे। बड़ी योजनाओं का ऐलान भी संभव हो सकता है। जब भी पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो वहां से कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका वो जिक्र भी करते हैं। यानी कि अब लाल किला तैयार है, प्राचीर तैयार है। कल पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं बार वहां पर पहुंचेंगे और लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे। और देखिए, अपने इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने कौन कौन से प्रण, देश कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, दुनिया में कैसे भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन उससे पहले एक साथ उन 9 खास तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जो आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर देती है। कल पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं बार बोलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो 9 बार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहरा चुके हैं। सभी तस्वीरें आपके सामने हैं, एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर। 2014 से लेकर 2022 तक की हर एक तस्वीर आपके सामने। कल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लाल किले के प्राचीर से देश की आन बान और शान की महिमा को बताने वाले हैं। उनका संबोधन होगा और इस बार का ये लाल किले पर जब वो संबोधन देंगे बेहद खास होने जा रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास होने जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी वो तस्वीर है कि अभी तक 2022 तक की आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का संबोधन होता आया है, क्या क्या उनकी तरफ से प्रण लिए गए हैं और देश की आन बान शान के लिए कैसे प्रधानमंत्री हर एक योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। तो लाल किले से इस बार दिखेगा, जी हाँ, 10 का दहला। जी हाँ, यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी जब 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरेंगे तो देश के दुश्मन भी सुनेंगे, देश के नागरिक भी सुनेंगे, देश के तमाम बड़े नेता सुनेंगे जो इस वक्त और 15 अगस्त के उस खास मौके पर उन्हें देख रहे होंगे। आपको बता दें कि तमाम खास तैयारियां जो खास तौर पर लाल किले पर की जाती हैं वो तैयार हो चुकी हैं। रूट डायवर्ट कर दिए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर आपको अब ये भी बताते हैं कि कल पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका वो जिक्र कर सकते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या कुछ खास रह सकता है, अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। बड़ी योजना का ऐलान संभव है। कल प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। सरकार की उपलब्धियों पर उनका जोर रहेगा। मंत्रालयों की क्या क्या उपलब्धियां रखी है उस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री कल करेंगे। देखिए, ऐसे में आने वाली योजनाओं का भी जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 2047 के रोड मैप पर फोकस रहने वाला है। अगले 25 साल के विकास का जिक्र भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रण पर जोर देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर जोर देंगे, पूर्वोत्तर के लिए बड़े ऐलान भी संभव है। इसके अलावा मणिपुर के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। गुलामी की पहचान मिटाने की बात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ऐसे में देश की सरहदों पर
सुरक्षा का जिक्र भी पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ चीन पाकिस्तान को भी बड़ा संदेश यहां से कल प्रधानमंत्री देंगे। सैन्य तैयारियों पर भी फोकस रहने वाला है और बदलते जम्मू कश्मीर का भी जिक्र प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी बात करेंगे। मेरी माटी मेरा देश का जिक्र भी संभव है। तो वहीं अमृत कलश यात्रा पर भी प्रधानमंत्री का संबोधन रहने वाला है। तो ये वो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री जो कल संबोधन के दौरान कह सकते हैं। बड़ी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और सबसे खास ये रहने वाला है 2047 तक भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बात का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री लाल किले में अपने संबोधन के दौरान करेंगे। तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली। उसके बाद हिंदुस्तान ने विकास की नई इबारत लगातार लिखी है। अब हम आपको 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषणों की कुछ झलक दिखाते हैं। इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई। अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। आज 70 साल में देश का मन भी बदला है। वो योजनाओं की घोषणा से संतुष्ट नहीं होता है, प्लान दिखाने से संतुष्ट नहीं होता है। उसको बजट प्रोविजन कर दिया तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो तब मानता है जब धरती पर चीजें उतरती हैं, तब मानता है। और धरती पर हम पुरानी रफ्तार से चीजों को नहीं उतार सकते। हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, गति को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था। तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? टेम्पररी क्यों बनाए रखा? हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। सब बराबर है, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो।
अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते। डूबा हुआ है और इस मौके पर क्या कुछ खास रहने वाला है, कल लाल किले पर क्या कुछ रहने वाला है, इस पर इंडिया डेली महाकवरेज कर रहा है और पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।